यदि आप चैनल पर नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके साथ ही वीडियो को अपने दोस्त और चाहने वालों को भी साझा करें और पुण्य के भागी बने। मकर संक्रांति हिंदू धर्म में एक प्रमुख पर्व है, जिसे भारत और नेपाल सहित कई देशों में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये पर्व हर साल जनवरी के महीने में आता है, जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति का ज्योतिषीय और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है और यह सूर्य के उत्तरायण उत्तर दिशा की ओर गति होने का प्रतीक है। इसे ऋतुओं के परिवर्तन और कृषि के नए चक्र के आगमन का संकेत माना जाता है। मकर संक्रांति के दौरान दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इस समय से दिन बड़े होने लगते हैं और रात्रि छोटी। इसे प्रकृति के संतुलन और नई ऊर्जा का आरंभिक बिंदु माना जाता है। कृषि प्रधान भारत में ये समय विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दौरान रबी की फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है। किसान अपनी फसल की खुशहाली और समृद्धि के लिए ईश्वर का धन्यवाद देते हैं और इस पर्व को नई उमंग और जोश के साथ मनाते हैं। इस पर्व का धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। इससे एक पुण्य काल माना जाता है, जिसमें गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति पर स्नान, दान और तप करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सागर मेला और प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला इस दिन के प्रमुख आकर्षण होते हैं, जहां लाखों श्रद्धालु एकत्र होकर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। मकर संक्रांति को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी पर्व कहा जाता है, जहां खिचड़ी और तिल गुड़ के व्यंजन बनाए जाते हैं। तिल और गुड़ को इस पर्व का अभिन्न हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ये शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं और मौसम परिवर्तन के दौरान स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। महाराष्ट्र में महिलाएं हल्दी कुमकुम के आयोजन करती हैं और एक दूसरे को तिल और गुड़ के लड्डू बांटकर कहती हैं, तिल गुड़ खाया, गोड़ गोड़ बोला, जिसका अर्थ है मिठास फैलाएं और सौहार्द बनाए रखें। गुजरात और राजस्थान में ये पतंगबाजी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है और धन्यवाद अर्पित किया जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लोग घरों को सजाते हैं, पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मकर संक्रांति सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भाव का भी प्रतीक है। यह त्योहार समाज में भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। दान पुण्य इस पर्व का एक अहम हिस्सा है, जहां लोग जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े और धन का दान करते हैं। यह मानवता और परोपकार की भावना को प्रबल बनाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से मकर संक्रांति भारत के विविधता भरे समाज में एकता का संदेश देता है। विभिन्न परंपराओं और नामों के बावजूद इस पर्व की मूल भावना समान है, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना है। ये पर्व केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता, आशा और नई शुरुआत का प्रतीक भी है। इस प्रकार मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और अध्यात्म का संगम है। ये हमें जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने, समाज के प्रति दायित्व निभाने और एकता एवं भाईचारे की भावना को प्रबल करने की प्रेरणा देता है।